मैं कह सकता हूँ कि भाई आपको कोई बंदा भी मिलियनर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता और कोई बंदा आपको तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं कल को कोई बंदा ड्राइवर उठा के दे दे और कोई इसको ब्रोकर बना दो तो मैंने बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आए हुए हैं दोबारा रियल एस्टेट की ब्लॉग के साथ। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू हंट ए क्लाइंट। दैट इज़ द थिंग, लाइक यू गॉट ए प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी भी मिल गई है, लेकिन आपने उसके लिए आपको क्लाइंट हंट करना है। अब आप क्लाइंट कहाँ से हंट करेंगे? सबसे जो मेन सोर्स है वो है आपका प्रॉपर्टी फाइंडर, बायूत और डूविज़र। तो प्रॉपर्टी फाइंडर पे अगर आपका रेंट का ऐड है तो वो कॉस्ट करता है अराउंड 1000 दिरहम, और अपग्रेड करने का 1000 से लेके 4000 तक, 4000 तक, एरिया बाई एरिया डिपेंड करता है। अगर आपका सेल का है तो वो आपका काउंट करता है 3000 से लेके आपका 10000 दिरहम तक। क्लाइंट को 15 दिन की प्रॉपर्टी अपग्रेड होती है तो आपको क्लाइंट मिल जाता है वहाँ से। लेकिन इफ़ योर लिस्टिंग इज़ लोअर दैन मार्केट प्राइस, यू डोंट हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू जस्ट मेक द लिस्टिंग, ट्रू चेक, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द क्लाइंट। ईजिली आपको मिल जाता है, क्योंकि जब क्लाइंट सर्च करता है वो सबसे पहले सर्च करता है लोएस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लोएस्ट प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक आपकी प्रॉपर्टी शो हो जाती है। फर्स्ट सोर्स तो हो गया आपका सोशल मीडिया के पोर्टल हो गए। सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स हो गया आपका व्हाट्सअप स्टेटस। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेके आते हैं, आपकी सोशल मीडिया की टीम है तो उस पर आप एक ब्रोशर बना लेते हैं। अगर आपको वहाँ से भी नहीं बनता, आप ChatGPT पे जाएँ, प्रॉपर्टी की 3-4 पिक्चर लिखें, अपनी पिक्चर लगाएं, उसको बोलें ये मुझे एक ब्रोशर बना के दे दो, तो ChatGPT भी आपको ब्रोशर बना के दे देता है। तो वो जो ब्रोशर आपका बन गया उसको आपने व्हाट्सएप पे लगाना है, डेली बेस पे व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शेयर करना है, भाई ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये तो दूसरा हो गया आपका सोर्स, व्हाट्सएप का स्टेटस, क्योंकि लोग जो आपके पास ऐड होंगे वो आपका स्टेटस देखेंगे तो उनसे उनको आइडिया हो जाएगा इसके पास ये भी है। अगर वो खुद भी नहीं लेते, कम अज़ कम अपने दोस्त को रिकमेंड कर देते हैं, भाई इसको प्रॉपर्टी दे दो, इससे प्रॉपर्टी ले लो, इसके पास चीज़ें। ये दूसरा सोर्स है। अब तीसरा सोर्स क्या होता है? व्हाट्सअप। अब लाजमी बात है दुबई में हज़ारों के हिसाब से एरिया के व्हाट्सअप के ग्रुप बने हुए हैं। आपको फेसबुक पे भी ग्रुप मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेंगे। तो जो लिस्टिंग आपको मिली है उसको आपने फेसबुक पे भी लगाना है, तो आपको फेसबुक से भी लीडें आएंगी। लाजमी बात है 50 में से एक लीड उसकी काम की होती है, बाकी लोग सिर्फ हेलो हाय कर रहे होते हैं, लेकिन एक लीड भी मिल गई तो काम हो गया ना आपका। उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप, आपने उसी ब्रोशर को, उसी लिस्टिंग को, प्रॉपर्टी को डेली सुबह उठ के व्हाट्सएप पे करना है। ये हो गया आपका तीसरा वे ऑफ जनरेट गेट लिस्ट। लेकिन सबका तरीका क्या है? सुबह उठो, सबसे पहले स्टेटस लगाओ और सबसे पहले ग्रुपों में मैसेज करो, ये लाजमी है आपका। ये तो हो गया तीसरा। अब लाइक आपका चौथा कौन सा तरीका है? आप एजेंट्स के थ्रू अगर आपने डील करनी है, आपको कोई इशू नहीं है A to A करने में, 50% कमीशन शेयर करने में, जो आपकी नेटवर्किंग है एजेंट्स की, उनको भी भेज सकते हैं। तो उनके पास भी क्लाइंट होते हैं, तो वो क्लाइंट आपके साथ मिलके 50-50 पे आप डील क्लोज कर लेंगे। ये चौथा क्लाइंट है, लेकिन शेयरिंग बेस का है। पहले जो 3 थे वो आपके डायरेक्ट क्लाइंट थे। अब उसके बाद क्या होता है? अब जब बिल्डिंग में आप बैठते हैं तो आपको वॉकिंग क्लाइंट भी मिलते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास कंपनी की शर्ट होनी चाहिए जिस पे कंपनी का लोगो हो, ताकि लोगों को पता चले कि आप ब्रोकर हो। जब आप बिल्डिंग की रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, लोग खुद आके आपको अप्रोच करते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी डीलर हो, तो मेरी प्रॉपर्टी रेंट के लिए भी है, या मैं प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, या मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप सर्वे पे तो ऑटोमेटिक आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वाकई क्लाइंट मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी आप क्लाइंट ले सकते हैं, उनको फिर उनके मुताबिक जो बजट है वो प्रॉपर्टी दिखाएं। मोस्टली टाइम क्या होता है, जो सीनियर ब्रोकर होते हैं वो सर्वे व्यूइंग पे नहीं जाते। तो जब व्यूइंग पे नहीं जाते, काफ़ी दफ़ा क्लाइंट की व्यूइंग नहीं हो पाती, तो क्लाइंट एंग्री होता है, तो वो कहता है मैं इस ब्रोकर से काम नहीं करता, या कोई भी रीज़न होती है, तो वो क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपके पास कंपनी की शर्ट है तो लाज़मी बात है आपका ब्रोकर कार्ड भी होगा, शर्ट भी होगी, तो वो क्लाइंट आपको मिलेगा, आपको वाकई क्लाइंट मिल गया। ये था सबसे ईजीएस्ट वे जिससे आपको क्लाइंट मिल सकता है। उसके अलावा मेन क्या होता है कि जब आप घूमते हैं बिल्डिंगों में, इनमें, तो आप अपने ऑनर्स को भी ये डिटेल्स भेज सकते हैं, क्योंकि ऑनर के भी कुछ जानने वाले प्रॉपर्टी लेने वाले होते हैं, सरेंडर करने वाले होते हैं, तो वो भी आपको क्लाइंट रेफ़र कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, डिपेंड करता है कितने क्लाइंट्स आपके पास हैं। और कंपनी से आप लीडें ले सकते हैं कि 40-50 लीडें आपको दे दें, उन सब लीडों को बैठ के मैसेज करेंगे, तो वहाँ से भी आप क्लाइंट जनरेट करते हैं लीड पूल से। ठीक है, ये तो हो गया आपका सबसे जो क्लाइंट जनरेट करने वाला सिस्टम हो गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है कि आप उन क्लाइंट्स को फॉलोअप करते हैं, 80% डील आपकी फॉलोअप से होती है। कल को वही आपके बायर भी हैं, सेलर भी हैं, वो आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कमेंट्स के ऊपर।
लास्ट टाइम हमने व्लॉग 3 बनाया था, तो उस पर हमारे ऑलरेडी लॉट ऑफ दोस्तों ने हमारे कमेंट्स किए थे, तो उनके मैं नाम लेके बताता हूँ कि क्या कमेंट्स आए हुए हैं और क्या उन्होंने लोगों ने उसमें हमें रिस्पांस दिया है और हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो उसमें लास्ट में जो शुरू में 4 दिन पहले जो आया था वो कहता है परफेक्ट इन इंडिया रियल एस्टेट ए लिटिल बिट डिफरेंट बट एज आई हैव प्लान टू गो टू दुबई दैन दिस इज़ द बेस्ट। तो वो कहता है कि इंडिया में मैं हूँ, वहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, और मुझे यहाँ पे कल को मैं दुबई जाता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है। तो बिल्कुल जो भी मैं चीज़ें और जो भी वीडियो मैं एम मेकिंग द वीडियो फॉर यू गाइस, इट्स 100% माई ओन एक्सपीरियंस। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक, आई एम नॉट prescripts, no, nothing. It's all of them, like since 2012 to now 2026, this is all from my own experience. Second, perfect Ajwar, all 3 videos, believe me, this is real knowledge. I can guess he's not using any written script. Guys, I'm not writing anything. This is own experience, what I'm doing, what my broker is doing, and what I'm doing, showing to you also. Before, what happened, पहले क्या होता था कि मैंने बहुत से ब्रोकर ट्रेन किए हैं, तो लोग आपसे ट्रेन हो के तो अभी मैंने क्या किया भाई, जो मैं नॉलेज उनको दे रहा था, क्योंकि बाद में जब वो जाते हैं तो वो आपका एहसान नहीं मानते, तो वो मैं नॉलेज क्यों ना यूट्यूब पे शेयर करूं, इस वजह से मैं यूट्यूब पे आया हूं। अब मैं वो नॉलेज आपको दे रहा हूं, एक तो वो आपके पास लाइफ टाइम भी पड़ा रहेगा, जो भी देखता जाएगा कल को वहीं पे भी काम करेगा, कहीं पे भी काम करेगा, दुआ देगा कम अज़ कम, बजाय इसके कि आप यहाँ पे भी ट्रेन कर रहे हो। यहाँ भी मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ जो डिज़र्व करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, काफ़ी लोग उसको आप अच्छा ही करते हो, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे कॉस्ट पड़ती है बहुत ज़्यादा, 7,500 का वीज़ा मिनिमम आपका पड़ता है, और उसके अलावा प्लस आप उसको सपोर्ट करते हो। 3 महीने आपने 15,000 वो लगाए, 20 से 25,000 दिरहम में वो बंदा जाके ट्रेन होता है, और ट्रेन होने के बाद जब साल के बाद थोड़ा काम करने लगता है, जो क्या कहते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके लिए अच्छाई पैदा करते हैं, अच्छा रास्ता बनाते हैं, और जो बुरे होते हैं वो आपके लिए बुराई ही करते हैं और बुरा रास्ता ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो अच्छाई नहीं पैदा करेंगे, आपके लिए बुराई ही करेंगे। तो उस 25-30 लगाने के बाद एट द एंड लोग आपको कहते हैं यार आपने क्या किया, ऐसे हो, आपने ये किया। तो मैंने उसका एक निचोड़ निकाला है कि भाई 2026 चेंज करना है, अपना काम करो, आओ अपनी 15-20 मिनट की वीडियो बनाओ जो मेरा अपने एक्सपीरियंस से है। उसके बाद हमारा आके भाई है वो प्रॉपर इसको एडिट करता है, वो इसको अपलोड कर देता है, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं अपना सुबह भी 1 घंटा उसके ऊपर लगाऊं, शाम को डेली 1 घंटा उनसे फॉलोअप भी करूं, फिर एट द एंड 6 महीने के बाद वो मुझे बता रहे थे सर आप कौन हैं। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ें चेंज करके अब मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। तो लोग कम अज़ कम मुझे बैठ के दुआई देंगे भाई आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ करने के बाद एट द एंड हमसे बुरा कोई है नहीं। अल्लाह का ये नहीं, अल्लाह के हबीब ने भी फरमाया है, और हज़रत अली का कौल है कि जब आप किसी से अच्छाई करो तो उसके शर से बचो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे लोगों के शरों से बचा हुआ हूँ, लेकिन ये बेहतर है, तो इसलिए ये चीज़ मैंने चेंज की है। अब चीज़ आ जाती है दिलशाद दुबई रियल एस्टेट, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर दिलशाद। एंड 4th इज कमिंग रॉयल फ्री जोन, every word are priceless and very informative, yes because this is for my own experience। भाई मेरी कोई भी वीडियो आपको मिलेगी, उस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी सिनेरियो नहीं मिलेगा कि मैंने कहीं से कुछ पूछा, कहीं से लिया और आपको शेयर किया। आपके दुबई में 2015 से लेकर 11 साल ये बनते हैं, 3 साल आपके इस्लामाबाद में बनते हैं, 14 साल बनते हैं। मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप यहाँ पे ये मेरे वीडियो देख के काम स्टार्ट करोगे, आप 14 साल 1 महीने का एक्सपीरियंस आपका होगा, या 14 साल 1 दिन का एक्सपीरियंस आपका होगा। तो ये वीडियो वीकली बेसिस पे आप देखते रहोगे। मैं कह सकता हूँ कि भाई आपको कोई बंदा भी मिलियनर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, और कोई बंदा आपको तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कल को कोई बंदा ड्राइवर उठा के दे दे और कोई इसको ब्रोकर बना दो, तो मैंने बनाए हुए हैं। ये नहीं कह रहा मैं बना दूँगा, मैंने बनाए हुए हैं ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर को भी मैंने ब्रोकर बनाया हुआ है। लेकिन क्या है, वो अच्छाई से नहीं जाता, बुराई से नहीं जाता, तो मुझे वो उसका भी सिला मिला है। लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हर डे बाई डे हम अप की तरफ जा रहे हैं। तो गंदे लोग वैसे निकल जाते हैं और अच्छे लोग आपके साथ रह जाते हैं। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा मोटिवेट करूँ, लोगों को चीज़ें दूँ, इसके लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो देखते रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।